जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लड़ रही है वो जनता के लिए लड़ रही है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसने कम पढ़ा है तो इसको गांव में प्रैक्टिस करने दो। क्यों? गांव का आदमी को पावर नहीं है? उसकी भी जान कीमती है। पैसे वाले की जान और उसकी जान में क्या अंतर है? जो हाफ कुक डॉक्टर जो बोल रहा हाफ बेक डॉक्टर्स है, इनके पास कॉम्प्लिकेशंस होंगे और नाम क्या आएगा, फलाने सर्जन ने केस खराब कर दिया, फलाने डॉक्टर की वजह से पेशेंट मर गया, उसकी वजह से पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी का नुकसान होगा। 3 साल सिर्फ सर्जरी सीखने को लगाया, 3 साल किसी ने ऑर्थोपेडिक सीखने को लगाया। अभी आप मुझे ही बोलोगे कि तुम ऑर्थोपेडिक भी करो, ये भी करो, सब कुछ 3 साल में सीख लो या 2 साल में सीख लो। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है ये सही तरीका नहीं है लोगों को सही हेल्थ की सुविधा देना, बिकॉज इसमें लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीरा भाईंदर में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे 1750 ब्रांचेस है वहाँ पे लिया है। और हमारा मेन मुद्दा इसके अंदर है आयुष इशू को, जो गवर्नमेंट ने सीसीआईएम ने जो अभी सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर 58 सर्जरीज में उनको मान्यता दी जाएगी कि वो उसमें सीख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर 10 अलग स्पेशलिस्ट जैसे हड्डी के, आँख के, कान नाक के सर्जन, ऐसे प्रक्रिया है वो सबको वो लोग करके बेसिक उनका एम था रूरल एरियाज में। लेकिन हमारा इन प्रिंसिपल ये ऑर्डर के अगेंस्ट ही विरोध है कि 58 सर्जरीज उनको नहीं करने दिया जाना चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगे? इससे क्या नुकसान होगा और क्या मतलब लोगों के हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ होगा? देखिए, ऐसा है कि एक अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधा हर आदमी का अधिकार है, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, चाहे वो जिसके पास पैसा नहीं है वो भी, चाहे वो गवर्नमेंट में जाए चाहे उसमें जाए। तो जो भी सर्जन है या डॉक्टर है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, वेल ट्रेंड होना चाहिए। जब हम शॉर्टकट करेंगे, कभी भी शॉर्टकट चाहे कोई भी हो, अगर वही सर्जन बनने में सालों लग जाते हैं, और खास करके जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई है या कोई भी सर्जरी है, आंख का है, डॉक्टर कान का है, कोई भी सालों लगता है, वो चीज़ आप एक झटके में साल 1.5 साल में नहीं कर सकते। 2-4 साल में सिर्फ एक ब्रांच के लिए आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी मल्टीपल काम नहीं कर सकता। मल्टीपल स्पेशलिटी का काम सर्जरी खास करके एक आदमी नहीं कर सकता है। मैं खांसी ठीक कर सकता हूँ, जुकाम ठीक कर सकता हूँ, बुखार ठीक कर सकता हूँ, लूज मोशन हुआ उसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन सर्जरी में अपेंडिक्स और हड्डी, आंख, कान, नाक सब नहीं कर सकता हूँ। मैं एक ही टाइप की सर्जरी कर पाऊंगा, एक ही पैथी की सर्जरी कर पाऊंगा, एक ही मतलब ब्रांच की सर्जरी कर पाऊंगा। उसमें भी सालों लगता है ट्रेनिंग लेने में, सडनली एकदम से नहीं हो सकता है ये चीज। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये मुद्दे की बात है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विवेक द्विवेदी, प्रेसिडेंट आईएमए मीरा भाईंदर। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है सर? आपकी क्या राय है? मेरा नाम है डॉक्टर संजय मेहरा, ऑनररी सेक्रेटरी आईएमए मीरा भाईंदर ब्रांच। मैं अभी अपने मित्र जी राजीव अग्रवाल जी और द्विवेदी सर से पूरी तरह से सहमत हूं। जैसे इन्होंने बताया कि हम अगर स्पेशलिटी की बात करते हैं, अगर सर्जन की बात करते हैं तो सर्जरी को 3 साल लगते हैं, ऑर्थोपेडिक करे उसको 3 साल लगते हैं। जब आप एक ही इंसान को बोलेंगे कि तुम जनरल सर्जरी भी करो, ऑर्थोपेडिक भी करो, डेंटल भी करो, पेट की सर्जरी भी करो, तो 3 साल सिर्फ सर्जरी सीखने को लगाया, 3 साल किसी ने ऑर्थोपेडिक सीखने को लगाया। अभी आप मुझे ही बोलोगे कि तुम ऑर्थोपेडिक भी करो, ये भी करो, सब कुछ 3 साल में सीख लो या 2 साल में सीख लो। तो ये जो शॉर्टकट तरीका है ये सही तरीका नहीं है लोगों को सही हेल्थ की सुविधा देना, बिकॉज इसमें लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होगा और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन इस चीज को कभी हमको माफ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो हम करने जा रहे हैं या जो गवर्नमेंट करने जा रही है टोटली गलत है। इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इनका ये विरोध बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथी की इलाज नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेदिक का नहीं होना चाहिए या और किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही चीज सबको, मतलब एक जो जिसको ट्रेंड होने के लिए, जिस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ट्रेंड होने के लिए 5 साल 10 साल लगता है, आप उनको मल्टीपल काम कैसे दे सकते हो? यानी एक आदमी मल्टीपल सर्जरी कैसे कर सकता है? आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक शॉर्ट एंड सिंपल बोलूंगा तो दे विल बी हाफ कुक डॉक्टर्स। मतलब इन्होंने कुछ अलग ही एग्जांपल दिया कि एक जो डॉक्टर है, अब हाफ कुक डॉक्टर, यानी हाफ कुक खाना, आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। मैडम, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक जनरल सर्जन हूँ, मुद्दा सर्जरी है। मैं सर्जन हूँ लेकिन मैं गायनेक सर्जन नहीं हूँ, मैं डेंटल सर्जन नहीं हूँ। जनरल सर्जरी के अंदर भी 10-15 सर्जरीज हैं, न्यूरो सर्जन अलग है, यूरो सर्जन अलग है। तो मैं एज अ जनरल सर्जन प्रैक्टिस सिर्फ जनरल सर्जरी करती हूँ। जो ऊपर का टॉपिक्स है वो मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ, मैं असिस्टेंट बन सकती हूँ। एक तरफ से अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट अगर कोई पेशेंट को देखेंगे और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आज आप बताइए, हम लोग भी लॉ से जुड़े हैं और कॉम्पेंसेशन करोड़ में जाता है। जब मैं 500 की फीस लेके करोड़ों का मुझे नुकसान भरना है, तो आज वो अगर ऐसा इन प्रिंसिपल हम इतने सब लोगों को ऐसी डिग्री दे देंगे तो मेडिको लीगल सिस्टम का क्या होगा?
एक जो डॉक्टर के ऊपर जो फेथ है ऑलरेडी ड्विंडलिंग है, तो एक वर्ड डॉक्टर, आपको लगता है इतना सब हो जाने के बाद में वो फेथ जो जनता का डॉक्टर के ऊपर फेथ है वो पूरा का पूरा और तहस नहस हो जाएगा। इसके बहुत सारे हल हैं जो किए जा सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत बड़ा एसोसिएशन है, एकमात्र एनजीओ है पूरे वर्ल्ड में जो इतना बड़ा है, उसको कंसल्ट करके पॉलिसीज फ्रेम की जाए। हमारी कोई भी लड़ाई जनता से नहीं है, हम जनता सेवक है, हम जनता भक्षक नहीं है। मैं जनरल सर्जन हूँ 20 साल से, पर मैं लेप्रोस्कोपी नहीं करती हूँ, मुझे लेप्रोस्कोपी की असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं लेप्रोस्कोपी नहीं करती। जब एक सिंगल पद्धति के अंदर ही हम दूसरा काम करने से अपने आप को रोकते हैं ताकि पेशेंट का नुकसान नहीं हो, तो वहां पे एक आदमी को जो कि सर्जन भी नहीं, एमबीबीएस भी नहीं, उसको बोला जा रहा है डेंटल भी, रूट कैनाल, कितना बड़ा ये है। एक डॉक्टर रूट कैनाल की ही करता रहता है, वो रूट कैनाल 10 साल के बाद रूट कैनाल करेगा, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रूट कैनाल भी करेगा। आप मुझे बताइए अपने आप में, तो फिर डेंटल बना क्यों था, फिर आयुर्वेदिक सिस्टम बना क्यों था? ये जो सिस्टम्स को मिक्स किया जा रहा है इसको बोलते हैं मिक्सोपैथी, और मिक्सोपैथी के अगेंस्ट है, हम किसी और चीज के अगेंस्ट नहीं है। क्या नाम है आप? डॉक्टर राखी अग्रवाल। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब का कहना जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो डॉक्टर होता है, आप देखिए कि जब ऊपर वाले को याद करता है, लोग बोलते हैं भगवान और डॉक्टर, नीचे डॉक्टर आप हो, यानी कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर माना जाता है। आज कोरोना काल में भी अगर किसी को किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम किया है तो डॉक्टर ने काम किया। लेकिन यहाँ पे इनका विरोध किसी भी होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, ये सारे तो सदियों से स्टार्टिंग के ये है, इनसे नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि जब अगर हमें एक मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो ये भरोसा करके जाता हूं कि ये डॉक्टर जो इंजेक्शन दे रहा है, या डॉक्टर जो चीरफाड़ कर रहा है, या ये डॉक्टर जो दवाई दे रहा है, उससे मुझे फायदा पहुंचेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूं, जिस बीमारी से रिलेटेड मैं वहां पे जाता हूं, और अगर उस बीमारी का उस डॉक्टर को ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जान भी धोखे में आती है। ऐसे कई इंसिडेंट आपने सुने होंगे, जो कई ऐसे डॉक्टर्स गांव में भी आपने सुने होंगे, इवन मीरा भाईंदर में सुने होंगे, मलाड में सुने होंगे, वसई विरार में सुने होंगे। ऐसे कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए लोग गए और गलत दवाई देने की वजह से किसी की मौत हो गई, किसी को कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं इनका जो सवाल जो इन्होंने खड़ा किया है वो ये किया है कि आप एक ही आदमी को मल्टीपल काम मत सौंपो, जिसके लिए अलग अलग ट्रेन डॉक्टर बैठे हैं और उनके जरिए ही ये काम होता है। राइट? योर नेम? मैं डॉक्टर अशोक शुक्ला हूँ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिको लीगल सेल का चेयरपर्सन हूँ। ऑलरेडी मेरे सहयोगी ने आप लोगों को डिटेल में दिया। मैं दो ही चीज़ कहना चाहता हूँ, गरीब हो या पैसे वाला हो, दवाई का हक उसको भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी दवाई मिले पेशेंट को, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉर्टकट करके उनको ऐसी कोई चीज़ें दें जिससे उनको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो। और गवर्नमेंट उसको शॉर्टकट के माध्यम से, ताकि एक ही बंदे को हम 10 डिपार्टमेंट सिखा देंगे तो वहाँ जाकर हम बोलेंगे भैया अब आपके पास सब फैसिलिटी है। हमने उस शॉर्टेज को पहले से चेक करके हम उसको बढ़ाते, और क्यों गाँव में एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं है उस पर गवर्नमेंट नीति और पॉलिसी बनाती तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बजाय गवर्नमेंट ने बैकडोर एंट्री प्लान की कि भाई हम इस तरीके से सबको रेगुलराइज करके इतने सारे बना देंगे, और जनता को कहेंगे कि हमने तो आपको बहुत सारे सर्जन्स दे दिए, कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हम कहेंगे भैया क्या करें, वो तो किसी के भी हाथ से हो सकता है। तो मुझे लगता है ये जनता को समझना चाहिए कि आज जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लड़ रही है वो जनता के लिए लड़ रही है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, इसने कम पढ़ा है तो इसको गाँव में प्रैक्टिस करने दो। क्यों? गाँव का आदमी को पावर नहीं है, उसकी भी जान कीमती है। पैसे वाले की जान और उसकी जान में क्या अंतर है? अल्टीमेटली दोनों आते एक ही और जाते भी एक तरफ से। मुझे ये कहना है कि ट्रीटमेंट के लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए एट एनी लेवल। कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब यही है कि आप गांव में डॉक्टर्स प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हो, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। राइट? और ये प्रक्रिया अगर चालू हो गई तो इसके वजह से आज जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन ऑलरेडी तकलीफ में है, इसके वजह से और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये जो हाफ कुक डॉक्टर जो बोल रहा हाफ बेक डॉक्टर्स है, इनके पास कॉम्प्लिकेशंस होंगे और नाम क्या आएगा, फलाने सर्जन ने
केस खराब कर दिया, फलाने डॉक्टर की वजह से पेशेंट मर गया, उसकी वजह से पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी का नुकसान होगा। हर प्रोफेशन में 1 या 2%, 5% लोग रहते हैं ब्लैक शिप्स जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये करने के बाद इतने भारी मात्रा में सब ब्लैक शिप्स तैयार हो जाएंगी कि फ्रेटर्निटी का नाम खराब हो जाएगा। आप में से कोई बोलना चाहेंगे कुछ? यस, आपका नाम? हाँ, डॉक्टर राम कुमार शर्मा। हम लोग किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं है। मैं गवर्नमेंट के जो ऑर्डिनेंस है उसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को वो सर्जन बनाना चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप बढ़िया से बढ़िया आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाइए, होम्योपैथिक को सुपर स्पेशलाइज कीजिए, लेकिन मिक्सोपैथी मत कीजिए, आयुर्वेदिक को सर्जन मत बनाइए। यदि आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जन बनाया तो अल्टीमेटली आम जनता का नुकसान होने वाला है, डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है वो खराब होने वाला है। तो और हम लोग जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है, इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, डॉक्टर अमोल यादव। क्या बोलना चाहेंगे? ये शॉर्टकट जो ब्रिज कोर्स से कर रहे डॉक्टर्स, लीगलिटी दे रहे, वो गलत है। उससे अच्छा आप एलोपैथिक सर्जन्स को बढ़ावा दे दीजिए, वो ज़्यादा सर्जन्स आप यूज कर सकते हैं, गांव में भी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सेवा दे सकते हैं। उससे अच्छा फिर मेडिकल टूरिज्म भी अफेक्ट होगा उससे, तो इसके लिए अब ब्रिज कोर्स इज रॉन्ग। एमबीबीएस डॉक्टर्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? अगर मॉडर्न मेडिसिन ही प्रैक्टिस हो रही है ऑल ओवर इंडिया, सबसे ज्यादा अगर प्रैक्टिस चालू है तो मॉडर्न मेडिसिन की चालू है, तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स बढ़ाने हैं तो एमबीबीएस के कॉलेजेस बढ़ा दीजिए, पूरे गांव खेड़े में भी कॉलेजेस बना दीजिए, उसको स्वस्थ कर दीजिए। इतने बच्चे, मेरा भी बच्चा 2 साल तक पढ़ाई किया, उसमें नहीं नाकाबिल हुआ तो वो दूसरी जगह गया। तो जब स्टूडेंट जो कि, और टैलेंट आप बताओ, अगर आयुर्वेदा के थ्रू एमबीबीएस एंड अलाइड में घुस सकते हैं तो कोई एमबीबीएस के लिए पढ़ेगा क्यों? तो ये जो नीट का सबसे बड़ा इतना जो फंडा है, पहले तो उसको रद्द करिए। सिर्फ बीडीएस स्टूडेंट और एलोपैथ के लिए नीट क्यों डाला गया है? पॉइंट है ये डॉक्टर इतने में बनेगा, ये डॉक्टर इतने में बनेगा, तो फिर आप महंगी प्रणाली से हमें सस्ते में जाने बोलते तो कैसे प्रॉब्लम? दिस इज द एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग बट एवरीबॉडी इज मम। अब वो बोलते हैं ना, एक कहावत, जिसकी जलती है उसको पता लगता है, इट इज सेम। आज डॉक्टर्स क्यों भड़के हैं? आज हम लोग ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स के हैं, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, और वो स्टूडेंट्स आप में से कोई डेयर भी नहीं करेगा अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने को। डॉक्टर अगर इतने कलंकित होते हैं तो कौन माँ बाप आज सोचेगा कि मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊं? अल्टीमेटली क्या होने वाला है? पूरे सिस्टम से फेथ खत्म हो जाएगा, डॉक्टर ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि देखिए, आप किसी डॉक्टर्स के पास जब हम बीमार पड़ते हैं और हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाने से पहले हम ये जरूर पता करते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, इसका कोई अच्छा डॉक्टर तो है क्या। हालांकि उसके डॉक्टर कई होते हैं, लेकिन लोग जो है हम खुद पूछ के जाते हैं कि अरे ये बीमारी है तो इसके लिए किस डॉक्टर के पास जाए। अपने जान पहचान के लोगों से ये बात करने की कोशिश करते हैं और जिसको रिकमेंड करते हैं उनके पास जाते हैं। अगर इस तरह से हर किसी को परमिशन दिया जाएगा तो शायद हमें भी पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि किस बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर सही है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बीमारी का इलाज एक ही डॉक्टर को दिया जा रहा है। क्या बोले? अगर सरकार को ऐसा लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा देना है, क्योंकि इनडायरेक्टली मॉडर्न मेडिसिन को बढ़ावा, तो आप जितने भी आयुर्वेदिक होम्योपैथी कॉलेजेस है उनकी मान्यता रद्द करके उनको भी एमबीबीएस में कर दीजिए। हम खुश है, हमारे आगे से आप बीएमएस, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना है, होम्योपैथी, उन्हीं लोगों के लिए सिर्फ कॉलेजेस बनाइए। बाकी सब मेडिकल कॉलेजेस को आप एलोपैथिक में कन्वर्ट कर दीजिए, सीट्स बढ़ाइए। जो आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो काला बाजारी हो रहा है, जो धंधा हो रहा है, उसको रोकिए। उसके वजह से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आईएमए ने ये आवाज उठाई है और अगर इस पे सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो इन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट की भी बात की है। आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगा इसके बारे में हम आपको अपडेट जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।